सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अवतारो हरेयोऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पा तस्य सिद्धन्ति स याति परमां गतिम्। सत्संग के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आज के इस समय में हम सब YouTube के द्वारा ये सत्संग का आनंद जो हम ले रहे हैं, पिछले कई दिनों से हम सब अलग अलग विषय पर कुछ ना कुछ चर्चा करते रहते हैं। जो भी भगवत कृपा से हमको जो समय मिलता है उसके द्वारा एक प्रयत्न रहता है कि हमारे संशय का निवारण हो, हमारी जिज्ञासा का संतोष हो, जो हमारे मन के अंदर कुछ ऐसी एक उत्साह रहता है कि हमें भगवत प्राप्ति के लिए कोई अच्छा सरल सहज मार्ग मिले, वो ईश्वर के प्रति, वो परम तत्व के प्रति हमारे हृदय में भी प्रेम जागृत हो, भक्ति जागृत हो, भाव जागृत हो। यही भावना से हम सब पिछले कई दिनों से ये सत्संग का प्रवाह निरंतर भगवत कृपा से जो हम सबको प्राप्त होता है, आज फिर एक बार प्रभु कृपा से ये अवसर हम सबको मिला है। लेकिन आज का जो विषय हम लेने जा रहे हैं वो बहुत ही समझने वाला विषय है। बहुत कुछ इनमें से हमें प्राप्त होता है जो हमारे जन्म से लेकर हमारे अंत समय तक क्या क्या चीज़ें हमारे जीवन में आती है और हमें उस समय क्या करना चाहिए, उस विषय पर आज हम सब चर्चा करेंगे। तो आइए आज के विषय में हम प्रवेश करें, उससे पूर्व आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को वंदना। आप सभी को जय श्री कृष्ण। हमारे मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में कई प्रकार के संस्कार हम सबको प्राप्त होते हैं। उनमें से कुछ कुछ संस्कार हम सबको ज्ञात है और हम करते भी हैं, लेकिन समाज में ऐसे कई लोग हैं जिनको ये मनुष्य योनि के 16 संस्कार जो हमने ऋषि मुनियों ने हम सबको दिए हैं, उसके बारे में शायद कुछ लोग ही इसके बारे में जानते होंगे। जहां तक मैं मानता हूं तब तक 20 से 30% लोग ही इनके बारे में जानते होंगे, 16 संस्कार के बारे में। बाकी के 70% लोग ये पूरे 16 संस्कार के बारे में नहीं जानते होंगे, ये मेरा मानना है। तो इसीलिए आज का ये विषय मनुष्य योनि के 16 संस्कार। वैसे तो हमारे जीवन में कई प्रकार के संस्कार हम सबको प्राप्त होते हैं। माँ बाप अपनी ओर से प्रयत्न करते हैं कि मेरा लड़का एक अच्छे मार्ग पर जाए, उसका जीवन अच्छा हो, उसका भविष्य अच्छा हो और वो ज़्यादा सुखी संपन्न प्राप्त हो। गुरु के पास से भी हमें भगवत प्राप्ति के लिए अलग अलग ज्ञान मिलता है, वो भी एक संस्कार है। शिक्षण में हम जाते हैं, पाठशाला में, आज के ज़माने में स्कूल में हम सब अपने बालकों को रखते हैं, तो स्कूल के माध्यम से भी हमें अच्छे संस्कार मिलते हैं, अच्छी पढ़ाई मिलती है, जिससे आज का बालक एक
टॉप लेवल तक पहुंच सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके, सुखी हो सके। लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति के मुताबिक हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने 16 प्रकार के संस्कार हमें बताए हैं जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होना चाहिए, जिससे वो परम तत्व तक वो पहुंच सके, वो ईश्वर तक पहुंच सके और उनकी कृपा प्राप्त हो। तो आइए उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो संस्कार हमारे मनुष्य योनि के 16 संस्कार में जो आता है वो है गर्भाधान संस्कार, जिसमें युवक और युवती यानी पति और पत्नी दोनों एक अच्छे संतान की प्राप्ति के लिए एक विचार तय करते हैं कि हमें भी एक अच्छा संतान प्राप्त करना है। तब प्रसन्नतापूर्वक वो अच्छे बालक की प्राप्ति के लिए ये गर्भाधान संस्कार होता है। उसके बाद दूसरा जो संस्कार आता है वो है पुंसवन संस्कार। जब दूसरे या तीसरे मास में जब मालूम पड़ता है कि गर्भ धारण हुआ है, तब पति और पत्नी दोनों एक प्रण लेते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं इस गर्भ का रक्षण करूंगा, इसे अच्छे संस्कार दूंगा ताकि इसका जीवन वो सुखमय व्यतीत हो। ये प्रतिज्ञा जो लेते हैं यह है पुंसवन संस्कार। तीसरा उसके बाद जो संस्कार आता है वो है सीमंतोन्नयन संस्कार, जिससे हम सब परिचित हैं। सभी समाज में ये सीमंतोन्नयन संस्कार प्राप्त होता है, करवाते हैं। ये संस्कार किसके लिए यह होता है? चौथे मास में, गर्भ धारण करने के चौथे मास में बच्चे की मानसिक शक्ति बढ़े, उनकी मानसिक शक्तियों की वृद्धि हो, इसलिए यह सीमंतोन्नयन संस्कार प्राप्त होता है। उसके बाद चौथा संस्कार है वो है जात कर्म संस्कार। यह संस्कार बालक के जन्म लेने पर बालक का पिता या कोई वृद्ध सोने के सलाई द्वारा घी या शहद से वो बालक की जीवा पर ओरम लिखते हैं। यह है जात कर्म संस्कार। उसके बाद पांचवा संस्कार जो आता है वो है नामकरण संस्कार। बालक के जन्म के 11 दिन या 101वां दिन या 1 साल के अंदर बालक का नामकरण होता है, उनका नाम रखा जाता है। यह है नामकरण संस्कार। उसके बाद जो संस्कार आता है वो है निष्क्रमण संस्कार। यह संस्कार जन्म के चौथे महीने में जिस तिथि के दिन वो बालक का जन्म हुआ है, उसी तिथि के दिन बालक को प्रकृति के सौंदर्य का दर्शन करवाया जाता है। तब पहली बार बालक प्रकृति के सौंदर्य का दर्शन करता है, शुद्ध हवा उसे प्राप्त होती है। तो ये छठा संस्कार जो है निष्क्रमण संस्कार। उसके बाद 7वां संस्कार जो आता है वो है अन्नप्राशन संस्कार। जब बालक 6ठे व 8वें महीने में जब बालक की अन्न पचाने की शक्ति में वृद्धि होती है, तब ये संस्कार अन्नप्राशन का संस्कार किया जाता है, बालक के मुंह में अन्न रखा जाता है। तो ये है 7वां संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। उसके बाद 8वां संस्कार जो हमें बताया है वो है चूड़ाकर्म संस्कार, जिसे हम मुंडन संस्कार भी कहते हैं। पहले या तीसरे वर्ष में, बालक के पहले और तीसरे वर्ष में
बालक के बाल कटाने का यह संस्कार है। मुंडन संस्कार के बाद कर्णवेद संस्कार आता है, जो 9वां संस्कार है। कर्णवेद संस्कार में बालक के कान को बेधा जाता है, जिससे कई प्रकार के रोगों के सामने उसका रक्षण हो। इसीलिए यह कर्णवेद संस्कार बालक को दिया जाता है। उसके बाद 10वां संस्कार जो आता है वो है उपनयन संस्कार, जिसे हम सब जनोई कहते हैं। जन्म के 8वें वर्ष में इस संस्कार के द्वारा बालक को यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। तो ये 10वां संस्कार उपनयन संस्कार। उसके बाद 11वां संस्कार जो है वो है वेदारंभ संस्कार। जनोई जब बालक को दिया जाता है, उस दिन से 1 साल के अंदर बालक को अपना घर छोड़कर गुरु के पास पाठशाला में विद्याभ्यास प्राप्त करने के लिए, शास्त्रों से निपुण होने के लिए यह संस्कार करवाया जाता है, जिसे वेदारंभ संस्कार कहते हैं। उसके बाद 12वां जो संस्कार है वो है समावर्तन संस्कार। जब बालक गुरु के पास पाठशाला में विद्याभ्यास करने गया है, तब ब्रह्मचारी व्रत की समाप्ति और सभी शास्त्रों से निपुण होकर जब बालक अपने घर वापस लौटता है, तब ये समावर्तन संस्कार उसे कहते हैं। उसके बाद जो संस्कार आता है, जो हम सब करते हैं, और वो है विवाह संस्कार। सभी समाज में लड़का और लड़की एक दूसरे की पसंदगी से, उनके अनुकूल अनुरूप से एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम सब उनकी शादी करवाते हैं। तो ये 13वां संस्कार वो है विवाह संस्कार। उसके बाद जो संस्कार आता है वो है वानप्रस्थ संस्कार। यह संस्कार 50 साल की आयु के बाद ये वानप्रस्थ संस्कार हमें प्राप्त होता है, हमें करना चाहिए। जब लड़के के घर लड़के का जन्म हो जाए, तब ये सभी समाज की जवाबदारी को छोड़कर हमें वानप्रस्थ आश्रम की ओर बढ़ना चाहिए। तो ये हमारा ये संस्कार एक है वानप्रस्थ संस्कार। सभी प्रकार की जिसमें मोह माया आसक्ति सभी को छोड़कर हमें एक परम तत्व की खोज के लिए निकलना है, ये वानप्रस्थ संस्कार है। वानप्रस्थ संस्कार के बाद जो संस्कार है वो है संन्यास संस्कार, जिसे हम सब संन्यास आश्रम भी कहते हैं। वानप्रस्थ संस्कार में हमें जो हमारा घड़तर हुआ है, क्योंकि घर बार सब कुछ हमने छोड़ दिया है, सभी मोह, सभी आसक्ति, सभी वैभव, सभी सुख साहिबी हम सब ने छोड़ दी है। तो हमें एक ढब मिल गई, एक परंपरा के जैसा हो गया कि हमें इन सब की कोई लोभ नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। तो संन्यास आश्रम, संन्यास संस्कार का यही तात्पर्य है कि धीरे धीरे ये सब मोह माया आसक्ति को छोड़कर एक परम तत्व को ढूंढने के लिए, वो परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये एक संस्कार हमको दिया जाता है। तो ये है संन्यास संस्कार। और अंत में 16वां जो संस्कार है वो है अंत्येष्टि संस्कार, जो प्रत्येक समाज में ये संस्कार जो किया जाता है, अंत्येष्टि संस्कार, जो शरीर में से प्राण निकल जाने के बाद शरीर को जलाने का जो संस्कार है, जिसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। तो ये हमारे सभी के जीवन के, मनुष्य योनि के 16 संस्कार ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने, महापुरुषों ने और
हमारे वेदों में जो कहा गया है, जो बताया गया है, उसी प्रकार से मनुष्य योनि के ये 16 संस्कार है। ये 16 संस्कार के माध्यम से धीरे धीरे हमें कैसा, ये 16 संस्कार में सब आ गया। कैसा बालक चाहिए, वो बालक को कैसे संस्कार देने हैं, वो बालक आगे अच्छा मार्ग चुने, एक परम तत्व तक पहुंचने की सभी व्यवस्था ये 16 संस्कार के माध्यम से हम सबको मिलती है। तो यही आज का जो उद्देश्य था कि समाज को ये मनुष्य योनि के 16 संस्कार के बारे में कुछ कहा जाए और प्रयत्न हम भी करें कि हमारा बालक भी ऐसे परम तत्व तक पहुंच सके और ये अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से अच्छी तरह से निभाए। तो यही भाव के साथ आज के इस विषय पर, मनुष्य योनि के 16 संस्कार के विषय पर इतनी ही चर्चा करके वाणी को विराम करते हुए आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को वंदना। आप सभी को जय श्री कृष्ण।